नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। एक तरफ राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आम लोगों के हितों को लेकर बड़े बड़े दावा करते घूम रही है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की बात हो या महिलाओं को महतारी वंदन योजना हो, लाडली बहिना हो, कई तरह की योजनाओं से फायदा पहुंचाने का दावा कर रही है। बेरोजगारी भी कम करने के दावे के बीच अब जो खबरें आ रही हैं वह बेहद ही चौंकाने वाली है। खुद छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर या छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन करने वालों को छूट दी गई है कि वे यहां के युवाओं को रोजगार देने से बच सके। इसके लिए भी रास्ता निकाल लिया गया। क्या है पूरा मामला हम बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मेरिट के आधार पर चुने गए सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाला गया, तो किस तरीके से व्यापम परीक्षा लेने के बाद भर्ती नहीं कर रही है, परिणाम जारी नहीं कर रही है। लेकिन अब जो मामला आया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है कि आखिर कोई सरकार ऐसे कैसे समझौते कर सकती है कि संसाधन यहां के हो जिसका दोहन कंपनी करे और वह रोजगार देने के लिए भी बाध्य ना हो। लेकिन अब जो सत्ता ने खेल खेला है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। सवाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के दोहन का नहीं है। शोषण की कहानी की वजह से ही तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का आंदोलन चला था और राज्य निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया, ये तीन मुद्दे राज्य निर्माण में प्रबल भूमिका में थे, यह प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन राज्य बनने के बाद यदि सत्ता में बैठने वाली सरकार का रवैया भी उसी तरह से हो तो फिर छत्तीसगढ़ के युवा कहां जाए। सवाल तो सीधे सीधे छल का है, ठगे जाने का है। ताजा मामला जो सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि सरकार ने यह स्वीकार किया है विधानसभा में, उसके मंत्री टंकराम वर्मा ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी को आवंटित कोल ब्लॉक में यदि उत्खनन का काम एमडीओ करती है तो रोजगार का सवाल ही नहीं उठता। एमडीओ का मतलब जान ले आप, माइन डेवलपर कम ऑपरेटर, ये एमडीओ का फुल फॉर्म है। और खदान छत्तीसगढ़ का है, कोयला खदान। रायगढ़ जिले के घरगोड़ा क्षेत्र स्थित तलाई पल्ली कोयला खदान है, जहां 843.68 मिलियन टन कोयले का भंडार है और प्रति वर्ष 18.73 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य है। यह खदान एनटीपीसी को दे दी गई। अब एनटीपीसी को यह खदान दी गई है तो उत्खनन यदि इस खदान में होना है या हो रहा है तो नियमों के मुताबिक एनटीपीसी को न केवल भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देना था बल्कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना की शर्तें भी लंबी चौड़ी बनी, रोजगार का भी। लेकिन एनटीपीसी ने या फिर केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी तैयार कर ली कि यदि एनटीपीसी खनन का काम प्राइवेट कंपनी को देती है, निजी हाथों में सौंपती है, तो फिर वह भूमि अधिग्रहण के पैसे तो देगी, पुनर्स्थापना और पुनर्वास की नीति को तो लागू करेगी, लेकिन रोजगार नहीं देगी। और यही बात विधानसभा में तलाईपल्ली कोयला खदान के मामले में टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि वहां के लोगों को जो प्रभावित उन्हें रोजगार
नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक यदि वह खनन का काम निजी कंपनी को सौंप देती है तो वह रोजगार नहीं देगी और एमओडी को सौंप दी गई। 11 मार्च को विधानसभा में विधायक लालजीत सिंह राठिया ने यह सवाल उठाया था और उसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया रोजगार की बजाय उन प्रभावितों को वार्षिकी भुगतान दी जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम में 1843 लोग प्रभावित है, यानी 1843 परिवार को नौकरी दिया जाना था लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई। यानी आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन के लिए यदि निजी कंपनियां सामने आती है, उत्खनन का काम करती है, भले ही वह सरकारी उपक्रम क्यों ना हो, एनटीपीसी जैसे, यदि खनन का काम निजी कंपनी कर रही है तो फिर रोजगार का तो सवाल ही नहीं उठता। और इस तरीके से पता नहीं कितने देश भर में कितने लोगों का रोजगार छीना जा रहा है या रोजगार का हक उनसे छीना जा रहा है।